नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे क्लास 10th का प्रिपरेशन। तो क्लास 10th का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, यही सब बारे में हम लोग डिटेल से सबसे पहले पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th जो होता है, ये बिहार बोर्ड का हम लोग एग्ज़ाम देंगे। क्लास 10th जो है, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और वो किस में देंगे? तो हम लोग हिंदी में देंगे या फिर इंग्लिश में देंगे। कुछ स्टूडेंट हिंदी में देंगे, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में देंगे। तो जो स्टूडेंट हिंदी में एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए सबसे पहले चलते हैं, हमें कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है साइंस। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। इसका इंट्रोडक्शन क्लास हम दे चुके हैं। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, जिसको हम लोग गणित कहते हैं। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस, जिसको कि एसएसटी बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान। फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा हम लोग की क्या है? हिंदी है। पांचवा में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत, या फिर जो मुस्लिम कास्ट के स्टूडेंट है, वो लोग का रहता है उर्दू रहता है। और छठा ऑप्शनल जो रहता है वो इंग्लिश रहता है। ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका मार्क्स जुड़ता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैथ्स की तरफ और साइंस की तरफ। मैथ्स कितने नंबर का पूछता है, साइंस कितने नंबर का पूछता है, सोशल साइंस कितने नंबर का पूछता है, तो इसी के बारे में सबसे पहले अब चर्चा कर लेते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में जानकारी हासिल करने। तो हमारे सामने सबसे पहले आ जाता है क्या? साइंस के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। साइंस में हम लोग का टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 नंबर कैसे-कैसे होता है? इसको 2 कैटेगरीज़ में एग्जाम होता है। कितने कैटेगरी में होता है? साइंस 2 कैटेगरीज़ में होता है। एक तो होता है प्रैक्टिकल और दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है थ्योरी। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी होता है। प्रैक्टिकल टोटल आपके 20 मार्क्स के होते हैं और थ्योरी 80 मार्क्स के होते हैं। जिसमें कि आपका 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है और 40 सब्जेक्टिव रहता है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है? सब्जेक्टिव है, जो कि कंपल्सरी होता है बनाना। यदि हमें फर्स्ट डिवीज़न करना है, तो इसमें हमें 60% मार्क्स लाना पड़ेगा। यदि हमें फर्स्ट डिवीज़न करना है तो 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इसमें से हमें 300 मार्क्स लाना होता है। हमारे स्कूल की तरफ से हम लोग जैसा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देते हैं, उस अनुसार से हमें मार्क्स मिलते हैं। जैसे उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को लगभग 16, 17, 18, कुछ को तो 20 भी मिल जाते हैं, जो बेहतरीन स्टूडेंट्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें हम लोग को 2 क्वेश्चन लिखना पड़ता है। 2 क्वेश्चन लिखना पड़ता है और एक कॉपी होता है। कॉपी हम लोग तैयार करते हैं और तीसरा एक वाइवा का होता है, जिसमें कि हम लोग से टीचर 5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं और ये कॉपी हम लोग का 5 मार्क्स होता है और जो हम लोग वहाँ पर एग्ज़ाम में लिखते हैं, वो 5 + 5 का होता है। यानी टोटल कितने हो गए? तो ये 20 मार्क्स के हो गए। तो ये हमारा प्रैक्टिकल 20 मार्क्स खत्म हो गया। अब थ्योरी बचा 20 और 80 100 हो गया। तो ये तो साइंस में हुआ इतना। यही कहानी हमारे किसके साथ? तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड। सेकंड जो है वो सोशल साइंस है। सोशल साइंस में भी हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो एसएसटी जो होता है, एसएसटी भी 100 मार्क्स का होता है। एसएसटी भी 100 मार्क्स का होता है।
इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया जाता है। एक तो होता है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। पहला हो गया प्रैक्टिकल, दूसरा थ्योरी। प्रैक्टिकल भी 20 मार्क्स का होता है और ये हमारा 80 मार्क्स का होता है। 20 प्लस 80 100 हो गया। इसमें भी सेम प्रोसेस, सबसे पहले 2 क्वेश्चन लिखा जाता है जो कि 5 प्लस 5 मार्क्स के होते हैं। सेकंड में लिखाता है हम लोग का कॉपी, जो कि हम लोग घर से तैयार करके जाते हैं। इसके बाद तीसरा में 5 मार्क्स का वाइवा होता है जो कि हमारे टीचर पूछते हैं। ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, तो 5 प्लस 5 पे ये कितना हो गया, 20 मार्क्स हो गया। 20 मार्क्स इधर और ये इसमें हमारे 40 मार्क्स हो गए ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स हमारे सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये तो हुआ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। और हम लोग को ये जो प्रैक्टिकल का एग्जाम सेंटर होता है वो हमारे होम सेंटर ही होता है, वो हमारा होम सेंटर होता है। होम सेंटर कहने का मतलब है कि हमारा सेंटर हमारे जिस स्कूल से हम लोग पढ़ रहे हैं वही स्कूल में रहता है, यानी कहीं और नहीं जाता है। यानी मान लीजिए कि हम लोग अभी पटना में से पढ़ रहे हैं तो पटना से ही हमारा एग्जाम सेंटर रहेगा। जिस विद्यालय से हम लोग का एडमिशन होता है उसी में हम लोग का प्रैक्टिकल सेंटर रहता है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ। एक पहला नंबर में हम लोग जान लिए साइंस के बारे में। साइंस 100 मार्क्स, जिसको कि 20 प्रैक्टिकल और 80 थ्योरी। इसके बाद सेकंड में हम लोग पढ़ते हैं किसको, एसएसटी। एसएसटी भी 100 मार्क्स था, इसमें 20 प्रैक्टिकल और 80 थ्योरी था। अब हमारे सामने तीसरा आ जाता है जिसका मार्क्स हमारे जुटेगा। इधर हम लोग जोड़ते जाएंगे। इधर देखिए लोग जोड़ते हैं 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 200 मार्क्स हो गए। अब 100 मार्क्स का क्या होगा, ये हो गया साइंस, ये हो गया सोशल साइंस। इसके बाद ये 100 मार्क्स का मैथ्स होता है, 100 मार्क्स का संस्कृत होता है, 100 मार्क्स का हिंदी होता है। ये हमारे हो गए 500 मार्क्स। और एक एडिशनल पेपर होता है जिसका कि मार्क्स नहीं जुटता है, वो हो गए 100 नंबर के। ये ऑप्शनल होता है जिसका कि मार्क्स नहीं जुटता है। एक ऑप्शनल पेपर कौन है, तो इंग्लिश है। इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन हमें एयरफोर्स नेवी यदि ज्वाइन करना है तो इसमें हमें मिनिमम 60% मार्क्स लाना ही पड़ता है। ये सारे एग्जाम में पहले से निर्धारित होता है, यदि आप 60% मार्क्स उठाते हैं तभी एयरफोर्स या नेवी का एग्जाम दे सकते हैं, कंडीशन रहता है। तो हमारा मैथ्स कितने मार्क्स के हो गए, तो हमारे मैथ्स हो गए 100 मार्क्स के। मैथ्स कितने हो गए, 100 मार्क्स के, जिसमें कि 50 ऑब्जेक्टिव हुए और 50 सब्जेक्टिव हुए। हमारे सामने चौथा पेपर आ गया हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है। हिंदी भी 100 मार्क्स की होती है। इसको 2 खंड में डिवाइड किया जाता है, 50 ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव। इसमें हिंदी जो होते हैं, हिंदी में भी डिवाइड किया जाता है। एक तो गद्य खंड हो गए, दूसरा हो गया पद खंड हो गए, इसके बाद व्याकरण हो गए। इस सब के बारे में हम लोग कंप्लीटली वीडियो डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। अभी हम लोग सिलेबस के बारे में ही डिटेल से जान रहे हैं। इसके बाद हमारे सामने 5वां आ जाता है संस्कृत। संस्कृत संस्कृत कितने मार्क्स के हो गए, ये भी 100 मार्क्स के। तो 50 प्लस 50 हो गए ना 100। ये हो गए हमारे, ये 100, 200, 300, 400 और ये 500। इतना ही हम लोग का टोटल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे एग्जाम में पूछता है। समझ गए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम बहुत जल्द कल या परसों 1-2 दिन के अंदर पूरा सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।